वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी ऐसे ही जबरदस्त ड्रामा अपडेट्स देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हर किरदार अपनी असली सच्चाई के साथ सामने आता नजर आ रहा है। शुरुआत होती है सूरज से, जो बार बार समझाने के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। सब लोग उसे समझाते हैं कि इस लड़ाई में उसे सिर्फ दर्द ही मिलेगा, लेकिन सूरज के दिल में सिर्फ एक ही बात है, ईशा। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपना ब्रह्मचर्य व्रत भी तोड़ देगा, लेकिन ईशा को किसी और का नहीं होने देगा। उधर ईशा की हालत भी कुछ अलग नहीं है। बाहर से भले ही वह शांत दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी है। वह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो जाए और यह शादी रुक जाए। उसके दिल में आज भी सिर्फ सूरज ही बसा हुआ है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। इसी बीच कहानी में आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट, गुलाब सिंह की चाल। वह कावेरी को कैद करके रखता है और उसे इतनी बुरी हालत में पहुंचा देता है कि वह बोलने लायक भी नहीं रहती। गुलाब सिंह खुद को सबका भाग्य विधाता समझने लगता है और कहता है कि इस घर में वही होगा जो वह चाहेगा, लेकिन तभी उसके खिलाफ एक साजिश रची जाती है और उसे जहर का इंजेक्शन देकर मजबूर किया जाता है कि वह अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल करे। दूसरी तरफ शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं। ईशा को जबरदस्ती मुक्ति पूजा के लिए बैठाया जाता है ताकि वह सूरज से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, लेकिन पूजा करते वक्त भी उसकी आंखों में सिर्फ सूरज का चेहरा होता है। वह मन ही मन उसे अपना पति मानती रहती है। उधर सूरज को रोकने के लिए एक और चाल चली जाती है। उसे बेहोश करने के लिए भारी डोज दिया जाता है ताकि वह शादी तक पहुंच ही ना पाए। कुछ देर के लिए लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही सूरज को होश आता है, वह सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं ईशा जी को किसी और का नहीं होने दूंगा। इसी बीच गुलाब सिंह को डर सताने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर सूरज यहाँ पहुँच गया तो उसका बचना मुश्किल है। इसीलिए वह शहर छोड़कर भागने की योजना बनाने लगता है। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा मोमेंट, आकाश का घमंड। वह मंडप में खड़ा होकर कहता है कि अब बस कुछ ही फेरे बाकी हैं और ईशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन में जैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला होता है, वहाँ सूरज की एंट्री होती है। उसकी आवाज गूंजती है, मैं आ गया हूँ ईशा जी। कहा था ना, मुझे हारने की आदत नहीं है। यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ईशा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, जबकि आकाश और गुलाब सिंह के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज इस शादी को रोक पाएगा? क्या ईशा अपने प्यार का साथ दे पाएगी? और क्या गुलाब सिंह की सारी साजिशें यहीं खत्म हो जाएंगी या अभी और बड़ा तूफान आने वाला है? दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या सूरज जीत पाएगा या नहीं?